नमस्कार साथियों। आज एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान मात्र एक पुस्तक है या हमारी जिंदगी का ढाल है? अगर संविधान नहीं होता तो क्या दलित, गरीब, महिला, वंचित, आदिवासी को हक मिलता? इसलिए जरूरी है यह जाने कि संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान को किसने बनाया। संविधान मात्र एक मोटी पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक नियम है जिससे देश चलता है। घर के एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो देखेंगे कि घर का भी एक नियम होता है। कौन काम करने जाएगा, कौन क्या करेगा, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमारे देश के सामने संविधान एक नियम प्रस्तुत करता है। उसी नियम से हमारा देश चलता है। सरकार क्या कर सकती है, क्या सरकार नहीं कर सकती है, जनता को क्या अधिकार है, ये सारा संविधान से हमें प्राप्त होता है। संविधान सरकार को ताकत देती है और वही संविधान जनता को सुरक्षा देती है। अब संविधान का इतिहास आप जानेंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी में सबों ने भाग लिया। गरीब भाग लिए, अमीर भाग लिए, किसान मजदूर भाग लिए, दलित वंचित भाग लिए। आज सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं थी कि आज़ादी के बाद हमें अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, हमारी जिंदगी बेहतर होगा। इसी अपेक्षा के साथ आज़ादी में भाग लिया। जब संविधान बनाने की बात आई तो सबों ने सोचा कि भारत अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा का देश है। यहाँ सबों को समाहित करना होगा, सबों की हित की बात रखनी होगी। यह एक कठिन काम है। इस काम को करने के लिए, संविधान बनाने के लिए एक सबसे कानून का जानकार व्यक्ति को देखना होगा। उस समय में संविधान सभा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। बाबा साहब ने सबों के हित में संविधान को लिखा। बाबा साहब जानते थे संविधान अगर मजबूत नहीं होगा तो आज़ादी सिर्फ अमीरों और ताकतवर के हाथ में होगा। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनको हक नहीं मिल पाएगा। इसलिए संविधान मजबूत होगा तभी उन्हें हक मिल पाएगा। उन्होंने समानता का अधिकार दिया। जो सदियों से महिलाएं, दलित, आदिवासी समानता के अधिकार से वंचित थे, उनको समानता का अधिकार दिया। आज संविधान के आधार पर कोई ऊंच, कोई नीच नहीं है। कोई भी किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। अगर विभेद करते हैं, संविधान उसे अपराध घोषित किया है, वह दंडित होंगे। संविधान यह इजाजत नहीं देता है किसी को सार्वजनिक जगह में जाने से रोकेंगे। आज दलित को मंदिर, स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं, सार्वजनिक कुआं से पानी लेने से नहीं रोक सकते हैं। यह अधिकार संविधान ने दिया है। संविधान ने बोलने का अधिकार दिया। संविधान आपको यह अधिकार दिया है कि सरकार से आप सवाल कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए संविधान और लोकतंत्र का यह सबसे अहम चीज है कि जो सवाल अगर आप नहीं करते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
इसलिए सवाल करना लोकतंत्र में बहुत ही अहमियत है। संविधान यह अधिकार आपको देता है कि आप सरकार से सवाल करें। संविधान से शिक्षा और अवसर का समानता मिला है। जो आदमी सदियों से वंचित रहे हैं वैसे व्यक्ति को समान मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। यह आरक्षण कोई नाजायज नहीं है, बल्कि यह एक हक है। संविधान ने कहा जो पीछे रखा गया था, जिनको वंचित रखा गया था, उसको आगे लाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। सरकार इसके लिए व्यवस्था करती है। हमारे पास वोट का अधिकार है और हम समझ लेते हैं कि यही लोकतंत्र है। नहीं, सच ये है कि बिना संविधान का वोट बेकार है। अगर संविधान नहीं होगा तो सरकार मनमानी करेगी, पुलिस आपको दबाएगी, अदालत कमजोर हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा है संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर संविधान को चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान अच्छा नहीं है। इसलिए संविधान के विषय में आप जानें। चलाने वाले संविधान के अनुसार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, यह तभी आप आकलन कर पाएंगे जब संविधान को आप जानेंगे। जब किसी दलित को न्याय मिलता है, किसी गरीब को हक मिलता है, किसी महिला की आवाज़ सुनी जाती है, तो संविधान मजबूती के साथ उसके पीछे खड़ा होता है। संविधान में इतनी ताकत है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है, उसको जानना जरूरी है, उसको सुरक्षित करना जरूरी है। संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी आम आदमी बचेगा। इसलिए जय संविधान, जय लोकतंत्र।